नमस्ते और वेलकम सभी को। अब आज मैं बाहर बैठ के व्लॉग बना रही हूँ। हुआ क्या कि रात भर हुई बारिश और बारिश होने की वजह से हमारे यहाँ की चली गई है लाइट जाने के बाद हमारा इन्वर्टर भी अब खत्म हो चुका है, तो हमको चाहिए लाइट और लाइट के लिए हम बैठे हुए हैं बाहर। अब वेट लॉस की रेसिपी के साथ साथ थोड़ा वर्कआउट भी तो इम्पोर्टेंट है, आखिर वेट लॉस हमको करना जो है। तो सुबह हम चले तैयार होकर अपना जिम जाने के टाइम पे हमने देखा बारिश हो रही है, लेकिन हमारे इरादे एकदम मजबूत थे क्योंकि हमको लगानी थी थाई। तो हम चल दिए जिम की तरफ और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या रहा मेरा वर्कआउट कार्ड। कुछ यूँ रहा हमारा वर्कआउट कट। जैसा कि देख सकते हैं, थोड़ी सी डायनामिक स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी वेट ट्रेनिंग। यहाँ पे मैं डायनामिक स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, अपने जॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ। देख लेंगे कि एंकल के एज वेल एज हमारी नीज़ के जॉइंट्स हम अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, मोबिलिटी चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमने लगाए थोड़े से फ्री स्क्वाट्स के लगाए थे मैंने 4 सेट। यहाँ पे हमें देखना ये है कोर हमारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और फ्री स्क्वाट्स लगाने के बाद हम चल दिए बारवेल स्क्वाट्स की तरफ। बारवेल स्क्वाट्स पे मैंने लगाया था 5 का वेट, फिर उसके बाद 10 का वेट और उसके बाद 20 का वेट, जो कि एक फेलियर रहा था जो हम आगे चल के देखेंगे। एनीवे, सो 5, 10 और 20 के वेट्स लगाने के लिए 5 के लिए मैंने 12 रैप्स ली और 10 के लिए मैंने 10 रैप्स ली। और 20 का वेट मैंने लगाने की कोशिश करी क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग चाहिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इन डेप्थ स्क्वाट्स लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इन डेप्थ स्क्वाट्स लगाने से हमारे थाइस पे मैक्सिमम इम्पैक्ट आता है। उसके बाद शायद ही हम कोई और ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं। यहाँ की पॉइंट्स जिन पे हमको ध्यान देना है वो ये है कि बार हमारी एकदम सेंटर पे होनी चाहिए, जिससे हमारे किसी भी पैर पे ओवरवेट ना पड़े और हमें कोई भी इंजरी ना हो जाए। साथ ही साथ मैं वेट तो हैवी लगा रही हूँ, लेकिन कोर हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ। और सपोर्ट के लिए इसीलिए मैंने बेल्ट यूज़ करा है, जिससे कि कोई भी स्पाइनल इंजरी मेरे को ना हो जाए। तो यहाँ पे 20 का वेट लगाने का ट्राई किया है मैंने। हाफ स्क्वाट शायद लगाए हैं, शायद 2 या 1.5 स्क्वाट्स। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको मेरे वर्कआउट में कोई भी कमी लगे तो आप फ्री हैं मेरे को कमेंट करके बताने के लिए कि क्या मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। हमने अपने जब वेटेड स्क्वाट्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे गॉबलेट स्क्वाट्स की तरफ, जो कि हमारे क्वाड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे एक वेट का यूज़ किया है, जिसपे मैंने अपनी हील्स टिका ली हैं। इससे हमारे क्वाड्स में मैक्सिमम बर्न होता है और हमारे क्वाड्स मैक्सिमम पंप होते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 5 का, 7.5 का और 10 का वेट। 5 के वेट से लगाई हैं मैंने अराउंड 12 रैप्स और उसके बाद फिर 7.5 के वेट से लगाई हैं अराउंड 10 रैप्स और 10 के वेट से भी लगाई हैं अराउंड 10 रैप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मेरी बैक में कोई और बल्ज नहीं है और सेम टू सेम तरीके से मैं मूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। मूवमेंट जितना ज़्यादा स्विफ्ट रहेगा मसल पे, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। मैंने तो यहाँ पे वेट को वर्टिकली पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इससे हैवी वेट लगाना चाहते हैं और ग्रिप अच्छी चाहते हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टली भी पकड़ सकते हैं, जिससे दोनों ही हाथों के हेल्प से बहुत ही ईजिली हमारी ग्रिप मेंटेन हो जाएगी और हमारे क्वाड्स भी पंप हो जाएंगे। गॉबलेट स्क्वाट्स के बाद नेक्स्ट हमने लगाए हैं सूमो स्क्वाट्स। तो सूमो स्क्वाट्स लगाने के लिए मैंने लिया है 12.5 का वेट, 15 का वेट और उसके बाद 20 का वेट। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वेट हमारा बॉडी के एकदम सेंटर पे रहना चाहिए और साथ ही साथ स्क्वाट्स हमें पूरा पैरों से लगाना है और ऊपर का वेट हमारा सिर्फ फॉलो करेगा, यानी कि डंबल को सिर्फ इस तरीके से नीचे लेके जाना है कि हमारे पैर नीचे बैठ रहे हैं और डंबल तब जाके ज़मीन पर टच हो रहा है, ना कि हमें हमारी अपर बॉडी को नीचे झुकाने की ज़्यादा कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बैक कम से कम मूव हो और मेरा सारा का सारा इम्पैक्ट मेरे हैम्स पे पड़े। पिछली वाली एक्सरसाइज हमने क्वाड्स के लिए करी थी, तो अब की वाली एक्सरसाइज हम अपने हैम्स के लिए कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि हमारा वेट एकदम सेंटर पे रहना चाहिए, नहीं तो हमारी एब्डोमेंस के पास जो हमारे जॉइंट्स हैं उसमें इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और उसके बाद के तो हमारे सारे वर्कआउट्स फिर गए काम से। इसी के साथ हुई हमारी वेट ट्रेनिंग मैंने समाप्त। किया था कार्डियो में मैं इन जनरल करती हूँ 1 किलोमीटर ट्रेडमिल पे रन और थोड़े से एब्स के वर्कआउट। उसके अलावा मैं करती हूँ वॉकिंग बहुत सारी, दिन में 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं और हमारा वर्कआउट बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाइएगा। और हाँ, अपना बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं आप मेरे को देख पाए। वैसे हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे इस दोस्त ने। एनीवे, अब मैं तो चलिए एक नई रेसिपी बनाने, क्योंकि डेली डेली चीला तो आप भी नहीं खाना चाहेंगे ना। तब तक के लिए बाय।